करंट न्यूज में अभी की खबर है, पॉपकॉर्न पर टैक्स कैसे लगाया जाए। हालिया खबरों के अनुसार जीएसटी परिषद द्वारा पॉपकॉर्न पर चीनी या मसाले की मात्रा के आधार पर अलग अलग कर लगाने के कदम की विपक्ष ने आलोचना की है। बता दें कि इन दरों की घोषणा वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में IAGS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉपकॉर्न पर लगाए गए टैक्स के बारे में। नई घोषणा के अनुसार नमक और मसालों के साथ मिश्रित गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा, जबकि पूर्व पैक और ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% और चीनी कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत पॉपकॉर्न पर 18% GST लगेगा। ये अलग अलग दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जिससे दरों को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है, क्योंकि पॉपकॉर्न पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग कर लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं GST पर विभिन्न स्लैब और उनके प्रभाव के बारे में। GST स्लैब का उद्देश्य उपभोक्ताओं और निर्माताओं के बीच कर के बोझ को संतुलित करना है। पॉपकॉर्न जैसे उत्पादों के लिए अलग अलग स्लैब उनकी सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर तय किए जाते हैं। विभिन्न स्लैब के लाभ और चुनौतियाँ। लाभ: उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और कर संग्रह में वृद्धि। चुनौती: विभिन्न स्लैब उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए भ्रम और जटिलता पैदा करते हैं। अब जानते हैं GST परिषद के बारे में। यह भारत में वस्तु और सेवा कर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संवैधानिक संस्था है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने और एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए गठित की गई है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। इसका नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके नामित मंत्री और केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री शामिल होते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पॉपकॉर्न पर लगाए गए टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नमक और मसालों के साथ मिश्रित गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 15% GST लगेगा। 2. चीनी कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत पॉपकॉर्न पर 18% GST लगेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।